राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को काल भैरव जयंती की अनंत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम काल भैरव अष्टमी के विषय में चर्चा करेंगे। काल भैरव अष्टमी का दिन भगवान शिव के उग्र और रक्षक रूप काल भैरव की पूजा के लिए समर्पित है। यह पर्व मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मार्गशीर्ष महीने की काल अष्टमी को काल भैरव जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे। काल भैरव को समय और मृत्यु का देवता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का अपमान किया तो शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव को काशी का रक्षक माना जाता है और उनकी पूजा से भय, बुराई और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 नवंबर को शाम 6:07 पर शुरू होगी, जिसका समापन 23 नवंबर 2024 को शाम 7:56 पर होगा। पंचांग की माने तो प्रदोष काल में 22 नवंबर शुक्रवार को काल भैरव की पूजा की जाएगी। आगे के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे करें भगवान शिव और काल भैरव की पूजा। सुबह में स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं। स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान काल भैरव की पूजा के लिए पूजा स्थल तैयार करते हैं। भगवान शिव और काल भैरव की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाते हैं। उन्हें तिल, सरसों का तेल और काला तिल अर्पित करते हैं। काल भैरव अष्टक या उनकी स्तुति करते हैं। फलों का भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, अंत में क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। काले कुत्ते को भोजन भी कराया जाता है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। काला अष्टमी के दिन उपवास करने और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दान करने का महत्व। काशी में काल भैरव मंदिर में देश विदेश से हजारों लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ भक्त भगवान काल भैरव के दर्शन कर उनसे अपने पापों की मुक्ति और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। काल भैरव की पूजा से शत्रुओं पर विजय मिलती है, जीवन की नकारात्मकता और भय दूर होता है, मानसिक शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास किया जाता है। इस दिन ब्रह्म योग के साथ ही इंद्र योग का निर्माण होगा। इसके अलावा रवि योग भी बनेगा। इन योग में भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अष्टमी तिथि के स्वामी रुद्र होते हैं। साथ ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है। साल भर में अष्टमी तिथि पर आने वाले सभी तीज त्योहार देवी से जुड़े होते हैं। इस तिथि पर शिव और शक्ति दोनों का प्रभाव होने से भैरव पूजा और भी खास होती है। इस तिथि पर भय को दूर करने वाले को भैरव कहा जाता है। इसलिए काल भैरव अष्टमी पर पूजा पाठ करने से नकारात्मकता, भय और अशांति दूर होती है। काल भैरव की पूजा करने से दूर होती है बीमारियां। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला या भय को जीतने वाला। इसलिए काल भैरव रूप की पूजा करने से मृत्यु और हर तरह के संकट का डर दूर हो जाता है। नारद पुराण में कहा गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वह बीमारी और अन्य तरह की तकलीफ दूर होती है। काल भैरव की पूजा पूरे देश में अलग अलग नाम से और अलग अलग तरह से की जाती है। काल भैरव भगवान शिव के प्रमुख गणों में एक है। इस दिन ऊनी कपड़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार काल भैरव अष्टमी शनिवार को है, इसीलिए अगहन महीने के चलते इस पर्व पर 2 रंग का कंबल दान करना चाहिए। इससे भैरव के साथ शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। साथ ही कुंडली में मौजूद राहु केतु के अशुभ फल में कमी आएगी। पुराणों में बताया गया है कि अगहन महीने में शीत ऋतु होने से ऊनी कपड़ों का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। शारीरिक और मानसिक परेशानियां भी दूर होती है। इस पर्व पर कुत्तों को जलेबी और इमरती खिलाने की परंपरा है। ऐसा करने से काल भैरव खुश होते हैं। इस दिन गाय को जौ और गुड़ खिलाने से राहु से होने वाली तकलीफ खत्म होने लगती है।
साथ ही इस दिन सरसों का तेल, काले कपड़े, खाने की तली हुई चीज़ें, घी, जूते चप्पल, कांसे के बर्तन और ज़रूरतमंद लोगों से जुड़ी किसी भी चीज़ का दान करने से शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर होती है। जाने अनजाने में हुए पाप भी खत्म होते हैं। रात्रि पूजा का है विशेष महत्व। पुराणों के मुताबिक काल भैरव उपासना प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के वक्त या आधी रात में की जाती है। रात्रि जागरण कर भगवान शिव, माता पार्वती एवं भगवान काल भैरव की पूजा का महत्व है। काल भैरव के वाहन काले कुत्ते की भी पूजा होती है। कुत्ते को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय काल भैरव की कथा भी सुनी या पढ़ी जाती है। कष्ट एवं डर होता है दूर। ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान काल भैरव की पूजा करने वाले का हर डर दूर हो जाता है। उसके हर तरह के कष्ट भी भगवान भैरव हर लेते हैं। काल भैरव भगवान शिव का एक प्रचंड रूप है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव की पूजा कर ले तो उसे मनचाही सिद्धियां प्राप्त होती है। भगवान काल भैरव को तंत्र का देवता भी माना जाता है। आगे के इस वीडियो में हम काल भैरव जयंती की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि जब भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान महेश अर्थात शिव जी तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। इस बात पर धीरे धीरे बहस बढ़ती चली गई, जिसको कम करने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की गई। सभी देवताओं की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन भगवान शिव, शंकर और भगवान श्री हरि विष्णु ने तो किया, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। इस बात पर महादेव को क्रोध आ गया। बताया जाता है कि भगवान शिव के इस क्रोध से उनके स्वरूप काल भैरव का जन्म हुआ। भोलेनाथ के अवतार काल भैरव का वाहन काला कुत्ता माना जाता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। बता दें कि इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। कथा के अनुसार भोलेनाथ के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए थे। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफ़ी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के दंड के कारण दंड भी मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडाधिपति पड़ा था। आगे के इस वीडियो में हम काल भैरव अष्टक का हिंदी अर्थ देखेंगे, जिनके पवित्र चरणों की सेवा देवराज इंद्र भगवान सदा करते हैं, जिन्होंने शिरोभूषण के रूप में चंद्र और सर्प को धारण किया है, जो दिगंबर जी के वेश में है, और नारद भगवान आदि योगियों का समूह जिनकी पूजा वंदना करते हैं। उन काशी के नाथ काल भैरव जी को मैं भजता हूँ, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाले हैं। परमेश्वर भवसागर से जो तारने वाले हैं, जिनका कंठ नीला है और सांसारिक समृद्धियाँ प्रदान करते हैं, और जिनके नेत्र 3 हैं, जो काल के भी काल है, और जिनका त्रिशूल तीनों लोकों को धारण करता है, जो अविनाशी है, उस काशी के स्वामी काल भैरव को मैं भजता हूँ, जो अपने दोनों हाथों में त्रिशूल, फंदा, कुल्हाड़ी और दंड लिया करते हैं, जो सृष्टि के सृजन के कारण है और सांवले रंग के हैं, और आदि देव सांसारिक रोगों से परे हैं, जिन्हें विचित्र तांडव पसंद है। उस काशी के नाथ काल भैरव को मैं भजता हूँ, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, शुभ आनंददायक रूप धारण करते हैं, जो भक्तों से सदा प्रेम करते हैं और तीनों लोकों में स्थित है, जो अपनी कमर की घंटियां धारण करते हैं। उन काशी के भगवान काल भैरव को मैं भजता हूँ, जो धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म के मार्गों का नाश करते हैं, कर्मों के जाल से मुक्त करते हैं, जो स्वर्ण रंग के सांप से सुशोभित है। उस काशी के नाथ काल भैरव को मैं भजता हूँ, जिनके दोनों पैर रत्न जड़ित है, जो इष्ट देवता और परम पवित्र है, जो अपने दांतों से मौत का भय दूर करते हैं। उन काशी के नाथ काल भैरव को मैं भजता हूँ,
जिनकी हंसी की ध्वनि से कमल से उत्पन्न ब्रह्मा भी सभी कृतियों की गति रुक जाती है, जिसकी दृष्टि पड़ने से पापों का नाश हो जाता है, जो अष्ट सिद्धियां प्रदान करते हैं और मुंडों की माला धारण करते हैं, उस काशी के नाथ काल भैरव को मैं भजता हूँ, जो भूत प्रेतों के स्वामी हैं और विशाल कीर्ति प्रदान करने वाले हैं, जो सत्य और नीति का रास्ता दिखाते हैं, जो जगतपति है, उस काशी के नाथ काल भैरव को मैं भजता हूँ। जो काल भैरव अष्टक का पाठ करते हैं, वो ज्ञान और मुक्ति को प्राप्त करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं और मृत्यु के पश्चात शोक, मोह, लोभ, ताप, क्रोध आदि का नाश करने वाले भगवान काल भैरव के चरणों को प्राप्त करते हैं। इसमें भी संदेह बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।